दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास बिजली समस्याओं को लेकर 5वें दिन भी किसान धरने पर, लेकिन डिस्कॉम विभाग के अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। शिव बिहार किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को बिंडियार उप तहसील मुख्यालय के आगे बिजली समस्याओं को लेकर 5वें दिन भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। इकाई अध्यक्ष मोहन गोदारा ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बिजली समस्या चल रही है। यहाँ किसानों को समय पर पूरी बिजली सप्लाई नहीं मिल रही है, न ही पर्याप्त वोल्टेज मिल रहे हैं। साथ निर्धारित अवधि तक बिजली नहीं मिलने के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते किसानों में भारी रोष है। इस दौरान आगामी रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा करते हुए विभिन्न मांगों के साथ उप तहसील के नायब तहसीलदार अंत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। किसान आज 5वें दिन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, लेकिन डिस्कॉम विभाग के अधिकारियों ने किसानों की एक भी नहीं सुनी। पत्रकार मूलाराम चौधरी की रिपोर्ट। किसानों को बिजली समस्या को लेकर पिछले 100 दिन से आप धरने पर बैठे हो, क्या समस्या का समाधान हुआ है और क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल, हम 100 दिन से लगातार धरने पे हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले। मेरा नाम मोहन गोदारा, मैं भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है और ये सभी किसान शोषित पीड़ित हैं, जिसको लेकर 100 दिन से आज धरना जारी है और लगातार धरना जारी है। अभी तक किसी प्रशासन ने हमारी आगे सूद नहीं दी। प्रथम दिन 8 तारीख को हमने धरना शुरू किया था। उस समय यहाँ शिव के एसडीएम महोदय और तहसीलदार जी और एक्शन प्रसारण निगम के एक्शन और एसी साहब, एक्शन और अय्यन साहब आए थे, जिनको हमें बताया। उसके बाद में कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता हमारे पास में सूद देने के लिए नहीं आया है, जिसको लेकर हमने 15 तारीख का निर्णय लिया है। सभी किसान भाई हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली अपने साधन सहित आएंगे। पूरे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। व्यापार मंडल से हमने आग्रह किया, उन्होंने व्यापार मंडल ने हमारा पूरा समर्थन दिया है। और बिहाड़, काश्मीर, मोखाब, आसपास में जो बिहाड़ अय्यन ऑफिस के नीचे में जो गांव पड़ते हैं, उन सभी ने व्यापार मंडल ने कहा दिया कि सभी 15 तारीख को हम व्यापार अपना बंद करके धरने पे आएंगे, धरने को सफल बनाएंगे, किसानों का कंधे से कंधा पर साथ देंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे 11 मुख्य मांगे, जिसमें 220 केवी जीएसएस का शीघ्र निर्माण हो, 132 केवी उंडू का बिहाड़ में स्वीकृत किया जाए और कैपेसिटर मीटर लगाए जाए और कंडक्टर पेथर कंडक्टर के तहत वो 53 किलोमीटर की लाइन है 132 बाड़मेर से शिव आ रही है, उसको बदला जाए। ऐसे करके हमारे पास में 11 सूत्री मांगे हैं, जो लगातार हम ज्ञापन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, हर दिल्ली पहुंचाते हैं। समस्या और कितने दिन से आ जाए धरने पर? यहाँ 8 फरवरी 2024 से किसान लोग धरने पे बैठे हैं 11 सूत्री मांगों को लेकर के। जब किसान 11 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो रही, आज से पहले कम से कम 7-8 बार हड़ताल हो चुकी है, धरना दिए, प्रदर्शन दिए, लेकिन सरकार के द्वारा, नुमाइंदों द्वारा झूठे आश्वासन और लिपापोती के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए कि हम जो आपकी मांगे हैं इनको हम मान लेंगे, आप धरने उठा लो। किसान बड़े होते हम लोगों ने धरने उठा लिए। किसी भी प्रकार की समस्या का आज दिन तक कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर दुखी होकर के किसानों ने, चलो इस साल वाली रबी की सीजन तो चली गई है, लेकिन आगामी हमारी जो सीजन आएगी उसके लिए किसान पहले से यदि हम नहीं अभी चाहते तो करेंगे क्या? अभी 220 केवी का लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभी 2 साल तक यदि टेंडर प्रक्रिया हुई नहीं है तो काम पूरा ही नहीं होगा। जब तक वो 220 पूरा नहीं होता तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो 75 कंडक्टर की जो लाइन है इसको बदला जाए। यदि 220 बनता भी है तो बिहाड़ के अंदर 132 नहीं बनेगा, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास में कोई चीज़ है भी नहीं। इस कारण 132 का निर्माण कार्य शीघ्र बिहाड़ के अंदर हो। और तीसरी हमारी जो प्रमुख मांग रहेगी उंडू जीएसएस से, उंडू 132 जीएसएस से जैसलमेर जिले के 5 फीडरों को जो सप्लाई दी जा रही है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और वो सप्लाई हमारे जो शिव के लोगों को दिया जाए। और चौथी जो हमारी प्रमुख मांग है, अब ये 75 कंडक्टर वाला बता दिया, ये भी होना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होना है। और यदि 132 बिहाड़ के अंदर बनता है, उसके अलावा ये कि छोटी छोटी उप चौकियों का निर्माण कार्य, उनके प्रपोजल नहीं भेजे गए तो भी आगे सप्लाई किसानों को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जीएसएस के अंदर ऑलरेडी 7-7, 8-8 फीडर पहले है। तो यदि 8 फीडर पहले है तो उनको सप्लाई कितने भी ब्लॉक बनाना है तो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलनी है। इस कारण उप चौकियों का निर्माण कार्य भी अति शीघ्र उनका प्रपोजल भेज करके तुरंत सीजन से पहले करवाया जाए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। इन सब मांगों को लेकर के हमारी यदि मांगे नहीं मानी गई, मानना तो अभी दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आगामी जो 15 फरवरी है, 15 फरवरी के दिन हम सब किसानों ने आज बैठ करके तैयार की जो निर्णय लिया सबने, और उसके अंदर व्यापार मंडल बिहाड़ के द्वारा भी उनका सहयोग और आश्वासन पूर्ण रूप से समर्थन मिला है। और 15 तारीख के दिन अधिक से अधिक संख्या में सभी किसान भाई, सभी पूरी शिव जो तहसील और उप तहसील बिहाड़ है, इनके किसान भाई सब अपने साधन से, ट्रैक्टर, गाड़ी, जो भी साधन है वो लेकर के यहाँ आएंगे और पूरा व्यापार मंडल उंडो, काश्मीर, मोखा और बिहाड़
इन सब के जो व्यापार मंडल है उन्होंने भी समर्थन दिया, उन सबको बंद करने की चेतावनी देंगे। उसके बावजूद हमारी मांगे नहीं मान गई तो हम आगामी जो आगामी हमारे कदम रहेंगे, भूख हड़ताल पर रहेंगे। भूख हड़ताल से भी यदि सरकार ने नहीं मानी और हमारी मांगा को स्वीकार नहीं किया और किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए वो नहीं आए तो आमर अनशन पर भी बैठेंगे। इतने तक भी नहीं हुआ तो अभी मेरे भाई पहले किसी ने बता दिया, और ये लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का भी हम बहिष्कार करेंगे। और इससे भी यदि सरकार नहीं चेती तो फिर मजबूर होकर हमारे को और कदम उठाना पड़ेगा। जो सरकार यूं ही हम हो रहे हैं, आत्मदाह तो यूं किसानों को करनी है, लेकिन हम लोग किसान लोग तय करके दुखी होकर के धरने को लेकर के हम आत्मदाह भी करेंगे।